हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा और दो इफेक्ट के बारे में चर्चा किया गया था। वह दोनों इफेक्ट का नाम है, एक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा ही समझाया गया, दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो दोनों थ्योरी हम लोग एक एक करके समझते हैं। और यह जो प्लांक क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, बताए थे हम कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है यह एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को, है ना। तो हम लोग पार्टिकल नेचर की देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, तो समझते हैं इसको। इसके लिए टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है, वह है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह दोनों टर्म का मतलब समझेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में सुविधा होगा। किसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या तो किसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझते हैं। सपोज कि मेरे पास एक धातु का परत है, धातु मेटल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सपोज कि यह आयरन का मेटल, लोहा का। तो आयरन का मेटल है, यह भी पदार्थ है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। इसका मतलब आयरन जो मेटल है, धातु है, यह भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन रे या तो प्रोटॉन रे या तो न्यूट्रॉन रे सबके पास अपना एनर्जी होता है। अब सबके पास अपना एनर्जी होता है तो इसका मतलब इस आयरन मेटल के अंदर जितना पार्टिकल्स है सबके पास अपना एनर्जी होगा। तो उसी एनर्जी को जो यह मेटल पोजेस किया हुआ, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं। क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कि हम लोगों ने देखा हुआ था जब हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, उस समय हम लोग देखे हुए थे एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को पास कराते थे किसी एटम के साथ, तो सभी फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को वह एटम एब्जॉर्ब नहीं करता था। एक सूटेबल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को ही वह एटम एब्जॉर्ब करता था। तो उसका रीजन बताया था क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है उसका एनर्जी, और जो बाहर से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला रेडिएशन को सिर्फ पास करे उसका एनर्जी, अगर मैच हो तब वह एब्जॉर्ब करेगा, अगर मैच नहीं हुआ तो वह एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब कहते हैं कि अगर हम लोग इस मेटल के साथ किसी रेडिएशन को पास करवाते हैं जिसका अपना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, तो वह फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन भी यह एब्जॉर्ब कर सकता है अगर मेटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस कैपेसिटी, जिस वेवलेंथ, जिस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लायक हो वह पार्टिकल। तो करने का मतलब कि मेटल को अगर हम लोग रेडिएशन से पास कराएं तो वह उसी रेडिएशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो उसकी कैपेसिटी का हो, नहीं तो फिर वह एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वह जैसे के तैसे रेडिएट होकर बाहर चला जाएगा, है ना। तो किसी मेटल के पास जो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बता चुके, किसी भी सभी पदार्थ के पास जो है अपना एनर्जी विद्यमान होता है, उसी एनर्जी को जो पोजेस किया हुआ है रखता है उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये दोनों टर्म हम लोगों ने पढ़ा ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में सुविधा हो। समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और यह दोनों वर्ड कैसे रिलेट करेगा।
अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग देख लोगे सभी पर। रिसॉल्व में एस के बाद एच भी होता है, उसके बाद ओ एल ई होता है। तो यह जो है स्पेलिंग को ध्यान में रखो। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रभाव। दोनों शब्द का मतलब समझ गए। अब प्रभाव को देखते हैं क्या इफेक्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है जिससे पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल नेचर का होता है। एक हम मेटल का परत को लेंगे। मेटल है इसमें क्या किए, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट को इंसिडेंट करना, मेटल से पास करना। अब हम लोग जानते हैं जब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो पिछले क्लास में जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े, उसमें किसी भी रेडिएशन का एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़े जिसको हम लोग फोटोन भी बोले, E = hc। इसका मतलब यह जो इंसिडेंट लाइट, जिस लाइट को हम लोग मेटल से स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट लाइट। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का लाइट को हम लोग इस मेटल के स्ट्राइक करवाएं, उस मेटल से पास करवाएं, जिसका एनर्जी जो बराबर है किसके बराबर, E = hc। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इंडिकेट कर रहा है इस लाइट के फ्रीक्वेंसी को कितना होगा। तो अभी मैंने कहा कि यह जो मेटल का सरफेस है इसके पास अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा और इसके पास अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो अगर क्या इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी, अगर क्या इंसिडेंट लाइट का एनर्जी इस मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच खाता है तो क्या कर लेगा मेटल, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कब नहीं हो, तो एब्जॉर्ब तब नहीं होगा जब इस इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम हो मेटल की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से, या तो इस इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इस मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तब ऐसा हो सकता है कि मेटल जो है सो सीधा का सीधा रेडिएट होकर बाहर निकल जाए, ना कि एब्जॉर्ब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट हम लोग गिरवाते हैं, इसमें पास करवाते हैं मेटल के सरफेस से, इसका फ्रीक्वेंसी या तो इसका एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसके पार्टिकल नेचर को शो कर पाते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होने से क्या होता है, तो जैसे हम लोग ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को यहाँ पर जो है सो स्ट्राइक करवाते हैं मेटल के साथ, तो स्ट्राइक करवाने के दौरान क्या होता है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मेटल के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम बोले हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से इस लाइट का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा अगर एनर्जी होगा तो कितना ज्यादा, अगर वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या कितना ज्यादा होगा, तो अगर इसका एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वह एब्जॉर्ब कर लेगा, और चूंकि एनर्जी इंसिडेंट लाइट का ज्यादा है वह एनर्जी क्या करेगा, इंसिडेंट लाइट अपना एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक जैसे ही करेगा तो वह ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा इस एनर्जी। और हम लोगों ने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी है और अगर उससे वह ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट, यह चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अपना ऑर्बिट को छोड़कर जो है दूसरे ऑर्बिट पे चला जाएगा। तो चूंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है कम है, तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे वह ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर निकलते हैं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी जब ज्यादा होगा तो अपना ऑर्बिट को अपना सेल को छोड़ेगा और छोड़ेगा तो बाहर निकलेगा। तो जैसे इंसिडेंट लाइट जिसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है और स्ट्राइक जब करता है उस मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स है वह क्या होते हैं एनर्जी पे एब्जॉर्ब कर और मेटल से बाहर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, मेटल के सरफेस से। कब हुआ ये, जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है सो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ, तब ऐसा हुआ है ना। अब यह जो एनर्जी निकला किस फॉर्म में निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति के फॉर्म में निकले, मोशन में निकले, और मोशन के कारण जो एनर्जी जिस एनर्जी को लेकर बाहर निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक
हम लोग हिंदी से गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल रहा है इंसिडेंट लाइट के स्ट्राइक होने से, यह अपना काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/2 mv², 1/2 mv², जहां पर m क्या इंडिकेट कर रहा है? m इंडिकेट करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v क्या इंडिकेट करेगा? तो v इंडिकेट करेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v इंडिकेट करेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यह है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह फिगर जो है सो क्या दर्शा रहा है? यह फिगर दर्शा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें दो बेसिक चीज याद रखना है। क्या दो बेसिक चीज याद रखना है? कि जो भी लाइट हम लोग मेटल में इंसिडेंट करवाएंगे, जो भी लाइट को हम लोग मेटल से स्ट्राइक करवाएंगे, उसका एनर्जी जो है इस मेटल में जो पार्टिकल्स है उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी यह मेटल में जो पार्टिकल्स है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और मेटल से इजेक्ट होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। चूंकि वह जिस गति से निकलेगा उसमें एनर्जी हो, और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी से क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 mv², यहाँ पर मास m, किसका मास? ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंडिकेट कर रहा है। तो यह था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे इक्वेशन के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब इसमें इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं तो सोच समझो। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितना है? E = h। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी E = h में जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तो इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा उससे ज्यादा है इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। इसका मतलब यहां पर भी इसका एनर्जी हो, तो इसका एनर्जी मान लेते हैं जितना होगा, इसको मान लेते हैं E = h μ0। यह मेटल के एनर्जी को दर्शा रहा है। तो थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है या ये जो इंडिकेट कर रहा है, यह इसका एनर्जी कम है, किससे कम है? इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से। इसका मतलब हम लोग को अगर यह इसको इससे घटा दिया जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है सो लेकर और काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकला है। कहने का मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि h न्यू जो कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है माइनस h μ0, दोनों का डिफरेंस मतलब h न्यू जो है इंसिडेंट लाइट एनर्जी जितना ज्यादा हो और थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों को घटाएंगे तो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसके बराबर होगा, किसके? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि जो एनर्जी बचा वही तो बाहर निकला है ना। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि h दोनों में कॉमन है, h इस तरह से लिख सकते हैं और न्यू माइनस μ0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर सकते हैं, क्या होगा? 1/2 mv², कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग आगे भी इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि न्यू माइनस μ0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv² इनटू 1/h लिखा जा सकता है। प्लैंक्स कांस्टेंट को इधर था इनटू उधर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसमें कौन क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन क्या इंडिकेट कर रहा है मैंने बताया, या न्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को। ये एनर्जी किसका इंडिकेट कर रहा है? इंसिडेंट लाइट का। यह μ0 क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल का फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिख सकते हैं यहां पर हम लोग वेयर, जहां पर न्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यू इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और μ0 क्या इंडिकेट कर रहा है? μ0 इंडिकेट कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, μ0 इंडिकेट कर रहा है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, कुछ इस तरह से। क्योंकि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो इक्वेशन से देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जो है सो माइनस μ0 जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद निकला काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/2 mv²। तो यह आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि फ्लैक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया था। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी सीधा तौर पर मतलब निकलता है काला शरीर। यहाँ पर बॉडी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि शरीर की बात है,
बात हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, है ना, वो भी पदार्थ, बॉडी इसके लिखा जाता है। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? तो एक आइडियल बॉडी या तो सब्सटेंस भी लिख सकते हैं बॉडी की जगह पर, ठीक है, एक आइडियल बॉडी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी अलग है, जिसका वेवलेंथ अलग है, सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक आइडियल बॉडी जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट कर सकता है, उसको जो है सो ब्लैक बॉडी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ब्लैक बॉडी, तो इसको बता सकते हैं, इसका परिभाषा क्या बता सकते हैं कि एक आइडियल बॉडी जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है, उसको ब्लैक बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को ब्लैक बॉडी में पढ़ना, क्या पढ़ना? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अगर वो ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, अगर वह रेडिएशन इमिट करता है, उससे इमिट होकर बाहर निकलता है, तो उस रेडिएशन को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उसको इमिट करना, और जो रेडिएशन इमिट करेगा ब्लैक बॉडी के द्वारा, उस रेडिएशन को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यह था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसे कहते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ खामियां हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ खामियां हैं, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।